हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? आपको दीपावली का त्यौहार बहुत ही मुबारक हो। उम्मीद है कि आपने यह दीपावली का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अपने सहपाठियों व अपने दोस्तों के साथ मनाया होगा। दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुराभ्यास पुस्तिका, जो कि गणित विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है बच्चों, जिसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 16 दिवस 1 से 6 के अंतर्गत अतिरिक्त वर्क बुक है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर लेते हैं। नीचे दी गई वस्तुएं आपके घर में किन किन बर्तनों में रखी जाती हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है वस्तु का नाम और यहाँ पे दिया हुआ है बर्तन के नाम। जैसे यहाँ पर है कि पीने का पानी किस किस बर्तन में रखा जाता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे बाल्टी में, मटका में और गगरिया जो कि स्टील की होती है, आदि बर्तनों में पीने का पानी हम रख सकते हैं या रखा जाता है। अब दूसरा है कि दूध को हम किस किस में रख सकते हैं, तो देखिए दूध को हम गंजी में, डबला जो कि मिट्टी का होता है और लोटे में भी हम रख सकते हैं। वहीं बात करें तेल या घी की कि हम किस में रख सकते हैं, तो देखिए डिब्बे में भी रख सकते हैं, जार में भी रख सकते हैं और स्टील की छोटी टंकी में भी हम इसको रख सकते हैं। वहीं बात करें हम अगले कि कपड़े धोने के लिए जो पानी है उसको हम किस किस में स्टोर करके रख सकते हैं, तो देखिए बच्चों बाल्टी में, टंकी में और गुम्मा जो कि प्लास्टिक का होता है उसमें भी हम कपड़े धोने के लिए पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। वहीं बात करें कि पीने वाली दवाई को हम किस किस चीज़ में रख सकते हैं, तो देखिए पीने वाली हम जो दवाई है उसे हम गिलास में भी रख सकते हैं, कप में भी रख सकते हैं और कटोरी में भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पे हमारा सप्ताह चल रहा है 16 दिवस 1 पाठ 7 जगमग जगमग। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुमान लगाकर बताइए कि नीचे दी गई बाल्टी को मग से पूर्णतः भरने के लिए कितनी बार नापना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें मग दिया हुआ है। अब हमें इस बाल्टी को यहाँ पे इस मग से पानी डालकर इसे पूर्णतः भरना है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 10 बार अगर हम इस मग्गे से इस बाल्टी में पानी डालेंगे तो यह पूर्णतः यहाँ तक भर जाएगी। तो इस प्रकार से आपको अनुमान लगाकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्रमांक क्या कह रहा है। यहाँ पर भी बच्चों हमें अनुमान लगाना है कि दिए गए जग में गिलास से पानी भरने के लिए कितनी बार नापना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यह गिलास दी हुई है और इससे हमको क्या करना है, इस जग को पूरा फिल करना है यानी कि भरना है। तो हमें अनुमान लगाना है, तो लगभग हम अनुमान लगाते हैं कि 5 बार अगर इस गिलास से हम इस जग में पानी डालेंगे तो यह पूर्णतः भर जाएगा। तो इस प्रकार से हमें अनुमान लगाकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए घड़े को जग से कितनी बार नापने पर पूरा भरा जा सकता है, अनुमान लगाइए। तो यह है जग, तो हमें इससे क्या करना है, इससे हमें घड़े को पूरा यहाँ पे पूरा पानी से भरना है। तो हम अनुमान लगाते हैं कि लगभग 6 बार अगर हम इस जग से इस घड़े में पानी डालेंगे तो यह पूर्णतः भर जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 कि एक बर्तन में 5 लीटर पानी है, उसे 100 ml माप के गिलास द्वारा दूसरे छोटे बर्तन में भरा जाता है, तो दूसरे बर्तन की धारिता का अनुमान लगाइए। तो देखिए बच्चों, यह 100 ml की क्या है, गिलास है। अब इससे इसमें पानी भरना है, तो लगभग 30 गिलास हम अनुमान लगाते हैं कि 30 गिलास अगर हम पानी इसमें डालेंगे तो यह पूरा दूसरे बर्तन की धारिता का अनुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्रमांक क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है कि यदि आपके पास 100 ml माप का गिलास है और आप प्रतिदिन 5 गिलास पानी पक्षियों के लिए पानी के बर्तन में भरते हैं, तो बर्तन की धारिता क्या होगी यदि वह लगभग भर जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यह गिलास दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इससे इसमें पानी डालना है ताकि यह पूर्णतः भर जाए। तो देखिए यहाँ पर हम 5 गिलास पानी पक्षियों को रोज डालते हैं और 100 ml की है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 में 5 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 500, यानी 500 ml हम जब इसमें पानी डालेंगे तो यह पूर्णतः भर जाएगा। इस प्रकार से हम इसकी बर्तन की धारिता का पता लगा सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 16 दिवस 2 पाठ 7 जगमग जगमग।
के अंतर्गत पहला प्रश्न है बच्चों कि 1 लीटर पानी में से 100 ml माप के कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें बच्चों कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमसे पूछा है कि 1 लीटर पानी से 100 ml माप के कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1000 में 100 का भाग दे देंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे भाग देते तो आता ना बच्चों, जैसे आपने यहाँ पे भाग दिया ये इस प्रकार से कि 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 का 10 बचा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि 10 बर्तन भरे जा सकते हैं 100 ml के माप के। तो इस प्रकार से बच्चों आपको भी भाग देकर इन प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि आपके पास 500 ml पानी है, उसे निम्नानुसार अलग-अलग तरीकों से व्यक्त कीजिए। किस प्रकार अलग-अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। तो देखिए हमारे पास ये 500 लीटर पानी है, हम इसे अलग-अलग तरीके से कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ 250 प्लस 250 500 होता है, वहीं हम 125 125 125 और 125 यानी 125 गुणित हम 4 करेंगे तो यह भी हमारा 500 आएगा, जो कि एक प्रकार है। इसे 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml यानी 5 बार 100 ml लिखेंगे तो यह भी हमारा 500 हो जाएगा। तो जिस प्रकार से लिखा जा सकता है। वहीं बात करें दूसरा कि यहाँ पे हमने 200 200 और 100 लिखेंगे तो यह भी 500 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन्हें व्यक्त कर सकते हैं अलग-अलग तरीकों से। बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्रमांक क्या कह रहा है। यहाँ अगला प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि एक बर्तन में 200 ml और दूसरे बर्तन में 250 ml पानी है। बताइए दोनों बर्तनों के पानी को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है तो कुल कितना पानी आकृतित होगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहले एक बर्तन में पानी की कितनी मात्रा है 200 ml है, दूसरे बर्तन में पानी की कितनी मात्रा है 250 ml है। तो दोनों बर्तन में कुल कितना पानी आएगा तो हम क्या कर देते हैं, इन्हें जोड़ देते हैं दोनों को। तो यहाँ आ जाएगा 450, मतलब उत्तर होगा इसका कि 450 ml पानी उस बर्तन में एकत्रित होगा। तो आपको भी इसे जोड़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 16 दिवस 3 पाठ 7 जगमग जगमग के अंतर्गत पहला प्रश्न है बच्चों कि कमला के पास 100 ml माप की बोतल है और बिमला के पास 200 ml माप की बोतल है। उन दोनों को मिलाकर 700 ml पानी का मापन करना है। इसके लिए कोई 2 तरीके बताइए। तो देखिए बच्चों एक तरीका तो होगा कि हम इसको 100 ml 100 ml 200 ml 200 ml और 100 ml करके टोटल 700 ml लिख दें। और दूसरा तरीका होगा कि 200 ml 200 ml 200 ml 100 ml यानी 3 बार 200 ml और 1 बार 100 ml लेकर हम यहाँ पे 700 ml टोटल करते हैं। तो इस प्रकार से हम इन्हें विभिन्न तरीकों से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। वहीं पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है बच्चों कि आपके पास 50 ml माप का बर्तन है, 300 ml धारिता का बर्तन भरने में कितनी बार मापन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले दोस्तों कि हम 300 में 50 का भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका उत्तर होगा कि 300 ml का धारिता का बर्तन भरने के में हम 6 बार मापन करना पड़ेगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3 कि 1 लीटर माप वाली पानी की बोतल से 200 ml माप की कितनी बोतल भरी जा सकती हैं। तो देखिए बच्चों 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है, तो 200 ml माप की बोतल भरनी है हमें। तो देखिए हम यहाँ पर 1000 में 200 को भाग दे देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इस प्रकार से 200 ml माप की 5 बोतलें भरी जा सकती हैं। तो बच्चों आपको अगर भाग देते नहीं आता है तो हम पुनः बता देते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे 1000 में 200 का भाग दे देंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पंचे 10 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यानी 5 बोतलें भरी जा सकती हैं। इस प्रकार से हमें बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। लीला के पास 1 लीटर माप वाली पानी की खाली बोतल है, वह एक छोटी बोतल से 4 बार में उसे पूरा भरती है, तो छोटी बोतल की धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले बच्चों कि 1 लीटर बराबर कितने ml होता है, मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर होता है। तो अब हमें क्या बताना है कि 250 ml वाली हम कितनी मतलब कि 1 लीटर माप वाली पानी की खाली बोतल है, वह एक छोटी बोतल से 4 बार में उसे पूरा भरती है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 1000 में 4 का भाग दे देंगे तो हमारा 250 निकल कर आ जाएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पर जैसे हम 4 का भाग देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 250 निकल कर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 25 चौके 100। तो हम यहाँ देखिए कि छोटी बोतल की धारिता 250 मिलीलीटर
है। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्रमांक बोल रहा है 5 कि रमेश 2 लीटर दूध किसी बर्तन में भरता है और 500 ml दूध बच जाता है, तो बर्तन की धारिता कितनी होगी। तो देखिए 2 लीटर दूध बराबर 2000 मिलीलीटर होता है, तो बचा हुआ दूध कितना होगा 500 ml है जो कि बच गया था। तो ठीक क्या करेंगे हम बर्तन की धारिता में हम क्या करेंगे 2000 जो मिलीलीटर दूध था जो आया था उसमें से 500 को हम माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। तो बर्तन की धारिता कितनी होगी 1500 मिलीलीटर होगी। तो बच्चों इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर हमें हल करने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या अगला प्रश्न क्रमांक 16 क्या बोल रहा है। देखिए सप्ताह 16 चल रहा है और दिवस चल रहा है 4, पाठ 7 जगमग जगमग के अंतर्गत पहला प्रश्न है बच्चों कि किसी परिवार में घरेलू कार्य में खपत किए गए पानी की तालिका दी गई है, जिसमें यहाँ पे कार्य लिखा हुआ है और यहाँ पे पानी की खपत दी गई है। तो हमें एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। जैसे कपड़े धोने में 46 लीटर, बर्तन धोने में 23 लीटर, नहाने में 28 लीटर और खाना बनाने एवं पीने में 17 लीटर खर्च होता है। अब ऊपर दी गई तालिका की मदद से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि परिवार में पानी की कुल खपत कितनी है। तो देखिए बच्चों परिवार में पानी कपड़े धोने में भी लगता है, बर्तन धोने में भी लगता है, नहाने में भी लगता है, खाना बनाने व पीने में भी लगता है। तो हम यहाँ पे सबकी मात्रा लिख देते हैं 46 लीटर, 23 लीटर, 28 लीटर, 17 लीटर, इन सबको जोड़ देते हैं तो टोटल 117 लीटर खपत होती है। तो इस प्रकार से बच्चों हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि खाना किस कार्य में सबसे कम एवं किस कार्य में सबसे अधिक पानी की खपत है। तो देखिए खाना बनाने में तालिका के अनुसार पीने में सबसे कम 17 लीटर की खपत है और कपड़े धोने में सबसे अधिक 46 लीटर की खपत है तालिका के अनुसार। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं। वहीं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि एक नल से पानी टपकता रहता है, उससे 6 घंटे में 1 लीटर माप की बोतल भरी जाती है। तो बताइए उस नल से एक दिन में कितने बोतल पानी भर जाएगा। तो देखिए बच्चों 1 लीटर पानी की बोतल भरी जाती है बराबर कितने घंटे में 6 घंटे में 1 लीटर की पानी बोतल भरी जाती है। तो एक दिन में कितनी पानी की बोतल भरेगी। तो हम क्या करेंगे उसमें 24 में 6 का भाग दे देंगे क्योंकि एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं। तो उसी प्रकार 4 पीने की बोतलें भरी जाएंगी, 6 चौको 24। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं कि एक दिन में 4 पानी की बोतल भरी जाएंगी। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आपने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। बच्चों अगला प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि यदि एक नल से 15 लीटर की बाल्टी 2 मिनट में भर जाती है तो 15 बाल्टी पानी कितने मिनट में भरेगा। तो देखिए बच्चों एक बाल्टी 2 मिनट में भर जाती है तो 15 बाल्टी कितने में भरेंगी। तो हम यहाँ पे 15 को 2 से गुणा कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसका उत्तर होगा कि 15 बाल्टी 30 मिनट में भर जाएंगी। तो इस प्रकार से आप भी गुणा करके बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 16 दिवस 5 पाठ 7 जगमग जगमग। अब यहाँ हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों कि एक दूध डेयरी में 20 लीटर दूध से 500 ml के 36 पैकेट भरे गए हैं। तो बताइए कितने लीटर दूध शेष बचा। तो देखिए 20 लीटर में कितने ml होते हैं बच्चों 20,000 मिलीलीटर होते हैं और 500 ml के कितने पैकेट भरे गए हैं 36। तो अब हम क्या करेंगे 500 गुणे 36 बराबर कितने मिलीलीटर दूध लगा उसमें 18,000 मिलीलीटर दूध लगा। अब हम क्या कर देंगे बच्चों 20,000 मिलीलीटर दूध से हम 18,000 मिलीलीटर दूध को घटा देंगे तो शेष बचा दूध आ जाएगा। तो फिर हमने जब घटाया तो इससे आया 2,000 मिलीलीटर दूध। इसका उत्तर होगा बच्चों कि 2 लीटर दूध से शेष बचा दूध कितना है 2 लीटर बचेगा यानी कि 2,000 मिलीलीटर दूध बचेगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2 कि 1 लीटर पानी की बोतल से नितिन ने 220 मिलीलीटर पानी पिया और उसी बोतल से आयुष ने 100 मिलीलीटर पानी पिया। तो बोतल में कितना पानी शेष बचा। तो देखिए बच्चों 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और नितिन ने कितना पानी पिया है
220 ml पानी पिया है, वहीं आयुष ने कितना पानी पिया है 100 ml। अब हम क्या कर देते हैं, नितिन और आयुष ने जितना पानी पिया है हम उसे जोड़ देते हैं, तो यहाँ टोटल आ जाएगा 320। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमसे पूछा है कि बोतल में कितना पानी शेष बचा, तो देखिए 1000 लीटर में से हम 320 जितना पानी दोनों ने मिलकर पिया उसे घटा देते हैं, तो टोटल आ जाएगा 680 ml, यानी कि 680 ml पानी उस बोतल में बचेगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम इन प्रश्नों के हल को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि 2 लीटर 600 मिलीलीटर की माप करने के लिए आवश्यक मापक बर्तनों की सूची बनाकर मापन का तरीका लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लीटर 500 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर। तो इस प्रकार से हमें 2 लीटर 600 मिलीलीटर को माप करने का हम तरीका लिख सकते हैं। वहीं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक शीतल पेय की बोतल में से 120 ml सार्थक ने पी लिया, 50 ml शीला ने व 200 ml उसकी बड़ी बहन ने पी लिया। तो अब 750 ml की बोतल में कुल कितना शीतल पेय शेष बचा है वह हमें बताना है। तो देखिए बच्चों टोटल कितना शीतल पेय था 750 ml था। अब हमें शीला ने कितना पी लिया 50 ml, सार्थक ने कितना पी लिया 120 ml और बड़ी बहन ने कितना पी लिया 200 ml। तो अब हम क्या कर देंगे, इन तीनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो टोटल आ जाएगा 370 ml। अब हमें बचा हुआ पेय निकालना है, तो हम क्या करेंगे 750 ml में 370 ml को घटा देंगे, तो टोटल आ जाएगा 380 ml। तो इसका उत्तर होगा कि 750 ml की बोतल में टोटल 380 ml शीतल पेय बचा है। तो बच्चों इस प्रकार से इन प्रश्नों के आप उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 5 कि संदीप 200 ml मट्ठा और प्राची 300 ml मट्ठा तथा संजीव 100 ml मट्ठा लेकर आए, तो उन सबके पास कुल कितना मट्ठा इकट्ठा हो गया। देखिए संदीप के पास कितना मट्ठा है 200 ml, प्राची के पास कितना मट्ठा है 300 ml और संजीव के पास कितना मट्ठा है 100 ml। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के मट्ठों को हम जोड़ देंगे, तो टोटल आ जाएगा 600 ml। अब हम इसका उत्तर होगा कि सबके पास 600 मट्ठा इकट्ठा हुआ। तो बच्चों इस प्रकार से इन प्रश्नों के हम उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सप्ताह की ओर। अगला सप्ताह क्या कह रहा है। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 16 दिवस 6 पाठ 7 जगमग जगमग के अंतर्गत पहला प्रश्न है बच्चों कि अनुमान लगाकर बताइए कि 500 ml के मापक पात्र से दिया गया जग कितनी बार में भर जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास 500 ml का जग दिया हुआ है, मापक दिया हुआ है और इससे हमको क्या करना है, इस जग को भरना है। तो हम उम्मीद लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि 3 बार में लगभग यह जग पूरा भर जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्रमांक क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्रमांक कह रहा है 2 कि एक गिलास को 100 ml के मापक पात्र से कितनी बार में पूर्णतः भरा जा सकता है, अनुमान लगाकर पुष्टि कीजिए। तो देखिए बच्चों यह मापक दिया हुआ है 100 ml का। अब हमको इससे क्या करना है, इस गिलास को भरना है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग एक गिलास 200 ml की होती है। तो यह दो बार में अगर हम इस मापक से इसमें पानी डालेंगे तो यह लगभग पूर्णतः भर जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न क्रमांक हमारा कह रहा है 3 1 लीटर शरबत से 200 ml के कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 200 ml की गिलास भरी जाएगी, कितनी भर जाएंगी, तो हम क्या करेंगे 1000 में 200 का भाग दे देंगे, तो टोटल आ जाएगा 5, यानी 200 ml की 5 गिलास भरी जा सकती है। तो इस प्रकार से आपको भी 1000 में 200 का भाग देना है बच्चों। भाग तो देते आपसे आता ही होगा बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि एक बर्तन में 400 ml और दूसरे बर्तन में 350 ml पानी है, बताइए दोनों बर्तनों में कुल कितना पानी है। तो हम क्या करेंगे, एक बर्तन में कितना पानी है 400 ml, दूसरे बर्तन में कितना पानी है 350 ml। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 750 ml टोटल दोनों बर्तनों का पानी निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि दोनों बर्तनों में कुल पानी की संख्या 750 ml होगी। तो इस प्रकार से आप भी जोड़ सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंचन के पास 50 ml पानी की और रूबी के पास 100 ml पानी
माप की शीशी है, उन दोनों को मिलाकर 350 ml पानी का माप करना है, तो किन्हीं 2 तरीकों को लिखिए। तो देखिए, एक तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि 100 ml, 100 ml, 100 ml यानी 3 बार 100 ml लिखकर और 1 बार 50 ml लिखकर हम ये टोटल 350 ml व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा वही हम 1 बार 50 ml, 1 बार 50 ml, 1 बार 50 ml, मतलब 3 बार 50 ml और 2 बार 100 ml लगकर भी हम टोटल 350 दूसरे रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है। रंजीत के पास 1 लीटर माप की बोतल है, वह एक छोटी बोतल से उसे 5 बार में पूरा भरता है, तो बताइए कि छोटी बोतल की माप क्या है। तो देखिए, 1 लीटर में बच्चों सबसे पहले 1000 ml वो होता है कितना, द्रव्य होता है। छोटी बोतल से 5 बार में बोतल भरना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम 1000 में 5 का भाग दे देंगे, तो टोटल कितना जाएगा 200। तो उत्तर होगा कि छोटी बोतल की माप कितनी होगी, 200 ml है प्रश्न के अनुसार। तो बच्चों, इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्रमांक 7 कह रहा है कि किसी परिवार में घरेलू कार्य में खपत किए गए पानी की तालिका दी गई है, जैसे कपड़े धोने में 25 लीटर, बर्तन धोने में 14 लीटर और नहाने में 20 लीटर और खाना बनाने एवं पीने में कितना खर्च हो रहा है, 10 लीटर। तो अब हम तालिका की मदद से इन प्रश्नों के उत्तर देंगे बच्चों। तो अब हम थोड़ा-सा ऐसे स्क्रॉल कर लेते हैं और इसके इन प्रश्नों के हम उत्तर देते हैं। अब यहाँ पे दिया है तालिका के अनुसार कि परिवार में पानी की कुल कितनी खपत होगी, तो हम 25 लीटर, 14 लीटर, 20 लीटर और 10 लीटर को जोड़ लेंगे, तो टोटल पानी में परिवार की खपत कितनी होगी, 69 लीटर। तो परिवार में पानी की खपत टोटल 69 लीटर है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। वहीं प्रश्न क्रमांक 2 बोल रहा है कि किसी कार्य में सबसे अधिक और किस कार्य में सबसे कम पानी लग रहा है। तो देखिए, हम तालिका के अनुसार बताएंगे कि सबसे अधिक कपड़े धोने में पानी 25 लीटर लग रहा है और सबसे कम पानी खाना बनाने और पीने में लगभग 10 लीटर पानी लग रहा है। तालिका के अनुसार लिखना है बच्चों। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्रमांक क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 8 कह रहा है कि एक नल से पानी टपकता रहता है, उससे 4 घंटे में 500 ml माप की बोतल भरी जाती है, तो उस नल से एक दिन में कितना पानी बह जाता है, लिखिए। तो देखिए, 4 घंटे में कितना, 500 ml, ठीक है। तो 1 घंटे में 500 में हम क्या कर देंगे, 4 का भाग दे देंगे, यानी 125 ml। तो हमें 4 घंटे में 500 ml माप की बोतल भरी जाती है, तो 1 घंटे में कितनी भरी जाएगी, 125 ml की। तो अब हमसे यहाँ पूछा है कि तो 12 घंटे में कितनी भरी जाएंगी, क्योंकि दिन तो 12 का होता है। तो हम यहाँ पे 125 जो कि 1 घंटे की माप है, तो हम उसमें 12 का गुणा कर देंगे, तो टोटल कितना जाएगा, 1500 ml। तो एक दिन में 1500 ml पानी बह जाता है। तो बच्चों, आपको भी इस प्रकार से गुणा करना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब वहीं बात करें अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दूध की डेयरी में 50 लीटर दूध से 1 लीटर के 15 पैकेट और 500 ml के 30 पैकेट भरे गए, तो बताइए कितने लीटर दूध शेष बचा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले डेयरी में कुल दूध कितना है, 50 लीटर है, तो 1 लीटर के कितने पैकेट हो गए, 15 लीटर, यानी 15 लीटर खपत हो गया। अब 500 ml के कितने भरे गए, 30 पैकेट, तो हम क्या करेंगे, 500 में 30 का गुणा कर देंगे, यानी टोटल कितने आ जाएंगे, 15,000 ml आ जाएगा, मतलब 15 लीटर। तो 15,000 ml बराबर कितना होता है, 15 लीटर। तो कुल पैकेट का दूध कितना हुआ, 15 और प्लस 15 यानी 30 लीटर। अब हम क्या करेंगे, टोटल दूध कितना था, 50 लीटर और टोटल खपत कितनी हुई, 30 लीटर। तो हम 50 में से 30 को घटा देंगे, तो टोटल 20 लीटर बचा हुआ दूध आ जाएगा। तो इसका उत्तर होगा कि 20 लीटर दूध शेष बचा। तो बच्चों, इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है कि 3 लीटर 750 मिलीलीटर की माप करने के लिए आवश्यक मापक बर्तनों की सूची बनाकर मापन का तरीका लिखिए। तो देखिए बच्चों, हम इसे 2 लीटर, 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर, इस प्रकार से भी हम इसको माप कर व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों, हमें इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप बहुत ही इंजॉय किए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियो डली हुई है पुराने सप्ताहों की, तो आप वहां से जाकर उन्हें वॉच कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।